कहते हैं जिन्हें मिलना होता है वो कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं, कभी किसी मोड़ पर तो कभी किसी स्क्रीन पर। तो आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट से जो शायद किसी गलती से भेजी गई थी या शायद किस्मत ने भेजी थी। और इस कहानी का नाम है लव ऑन फेसबुक। इस कहानी का मेन किरदार है ईशान ईशान त्रिपाठी। ईशान उन लोगों में से था जो बिना वजह हंस लेते हैं, बारिश देखकर अचानक भीगने निकल जाते हैं और छोटी छोटी सी खुशी को भी ऐसे जीते हैं जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ हो। उसके अंदर एक अजीब सी आज़ादी थी, ना किसी को खोने का डर, ना खुद को टूटने की चिंता। उसे खुद पर पूरा भरोसा था, इतना कि अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती तो भी वो मुस्कुराकर कह देता कि मैं संभाल लूँगा। लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात उसकी बेफ़िक्र होना नहीं था, उसकी खूबसूरती उसकी वफ़ादारी थी। वो उन लोगों में से था जो बहुत सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो उन लोगों में से तो नहीं ही था जो हर किसी से दिल लगा ले, लेकिन जिसे एक बार अपना मान लेता था फिर उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। वो बहुत जल्दी रोता नहीं था, मगर किसी अपने की आंखों में आंसू देख ले तो रात रात भर सो नहीं पाता था। वो सेंटिमेंटल था, इमोशनल था और शायद इसी वजह से बहुत सच्चा था। लोग इसे स्ट्रॉन्ग समझते थे क्योंकि वो दुनिया में टूट कर भी मुस्कुरा लेता था। पर सच ये था, ईशान पत्थर नहीं था, वो बस अपने दर्द को शोर नहीं बनने देता था। तो चलिए आपको सुनाती हूँ उस प्यारे से ईशान के जीवन के कुछ पन्ने। सबको लगता था कि ईशान एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेगा। उसमें हर वो बात थी जो किसी कामयाब इंसान में होनी चाहिए, डिसिप्लिन, मेहनत, फोकस और खुद पर अटूट भरोसा। लेकिन जो लोग उसे सच में जानते थे वो जानते थे कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत नहीं, उसका दिल था। ईशान तब सिर्फ 12 साल का था। सर्दियों की एक धुंधली सुबह स्कूल जाते हुए उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। एक दुबली सी कमज़ोर सी फीमेल डॉगी मॉम अपने 5 बच्चों के साथ सिकुड़ी सी बैठी थी सड़क के किनारे। ठंड इतनी तेज़ थी कि उनके छोटे छोटे शरीर काँप रहे थे। वो फीमेल डॉगी मॉम सबको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुद इतनी कमज़ोर थी कि किसी का पेट ठीक से भर नहीं पा रहा था। ईशान रोज़ उन्हें देखता। बाकी बच्चे किसी तरह अपनी माँ से चिपक कर दूध पी लेते थे, लेकिन उनमें से एक छोटा सा सफ़ेद बिल्ला हमेशा पीछे छूट जाता था, कमज़ोर, चुप और सहमा हुआ। न जाने क्यों ईशान की नज़र हर बार उसी पर जाकर रुक जाती। अगले दिन से उससे स्कूल जाते वक्त अपने टिफ़िन में एक थोड़ा सा हिस्सा उसके लिए बचाना शुरू कर दिया। कभी दूध, कभी बिस्किट तो कभी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। पिल्ला पहले डरा रहता, फिर धीरे धीरे ईशान को देखते ही उसकी पूँछ हिलने लगती थी, जैसे वह उसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर एक दिन ईशान ने देखा कि वो बेबी डॉगी अकेली है और उसकी माँ उसके आसपास कहीं नहीं थी। ईशान से रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, फिर उसने चुपके से उस बेबी डॉगी को उठाकर अपनी बाहों में छुपा लिया और घर पहुँचते ही जैसे तूफान आ गया। उसकी माँ विभा गुस्से से भर उठी। ईशान ने क्या उठा लाए? ब्राह्मण के घर कुत्ता? पूरा घर अपवित्र हो जाएगा। लेकिन ईशान पहली बार अपनी माँ के सामने अड़ गया। यह कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसकी जिद ऐसी थी कि सब चुप हो गए। वह सीधे पिल्ले को लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। वो बेबी डॉगी उसके साथ बहुत खुश था। उसने उसके घाव साफ किए, दवाई लगाई, रुई से दूध पिलाया और रात भर उसके पास बैठा रहा। और जब पहली बार उस छोटी सी फीमेल डॉगी ने आंखें खोलकर उसे देखा तो ईशान मुस्कुरा दिया। अब से तेरा नाम मैक है, उसने उसी दिन उसका नाम रख दिया। उस दिन के बाद मैक सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, वो ईशान की पूरी दुनिया बन गया। ईशान उसके लिए शहर से सबसे महंगा डॉग फूड लाता। घर में सब चिल्लाते, एक कुत्ते पर इतना खर्चा। लेकिन ईशान हंसकर कहता, ये कुत्ता नहीं है, परिवार है मेरा। धीरे धीरे मैक उसकी हर आदत समझने लगा।
जब ईशान उदास होता तो वो बिना बुलाए आकर उसके पैरों से लिपट जाता था। वो देर रात पढ़ता, मैक उसके पास झाँकता रहता और जब भी ईशान रोता तो मैक चुपचाप उसका हाथ चाटता था। शायद इसलिए ईशान ने पहली बार बिना शब्दों के प्यार समझा था। उसे क्या पता था एक दिन यही मैक उसे एक ऐसी सीख देकर जाएगा जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मैक ईशान का पहला प्यार था। प्यार वैसा नहीं जैसे जैसे दुनिया समझती थी। वो रिश्ता जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ सिर्फ साथ होना ही काफ़ी होता है। ईशान बहुत सी बातें भूल सकता था, किसी दोस्त का बर्थडे, किसी रिश्तेदार का फ़ोन, यहाँ तक कि अपना खाना खाना भी। लेकिन मैक को खाना खिलाना और ईशान भूल जाए, ये मुमकिन ही नहीं था। वो कभी नहीं भूलता था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नज़र मैक पर जाती। अगर मैक सो रहा होता तो ईशान चुपचाप उसके पास बैठ जाता और फिर उसके सिर पर हाथ फेरता था। अगर मैक जग जाता तो पूरा कमरा उनकी शरारतों से भर जाता था। कभी गेंद के पीछे भागना, मतलब कभी बॉल से वो लोग खेलते थे, तो कभी तकिए खींचकर लड़ना, तो कभी बिना वजह फर्श पर लेटते रहते थे। समय बीतता गया और मैक बड़ा हो गया और ईशान भी बड़ा हो गया। वक्त ने उसके चेहरे की मासूमियत को हल्का गंभीरता में बदल दिया था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। घर वालों को उससे बहुत उम्मीदें थी और उसने उन्हें निराश भी नहीं किया। ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसने एसएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई और धीरे धीरे ईशान ने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स निकाले। सबको लगा यह शुरुआत है और उसकी ऊंचाई की। ईशान किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए बना है। ट्रेनिंग के लिए जब वो गया तो उसने दोस्त भी बहुत जल्दी बना लिए। उसकी नीयत साफ थी और मेहनत रंग लाई और लोग उसे काफ़ी पसंद भी करने लगे थे। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उसे अंदर से परेशान करती रहती थी। वह हर बात नियमों से बंधी हुई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। हर साल जैसे किसी और की इजाज़त से चलती है कि अगर आपको पानी भी पीना है कि तो परमिशन लीजिए फिर पीजिए पानी। ईशान ने कभी खुद को इस तरह बंधा हुआ महसूस नहीं किया था। फिर एक दिन एक मामूली सी गलती पर उसके सीनियर ने सबके सामने उसे बुरी तरह डांट दिया। अगर इतनी सी डिसिप्लिन नहीं है तो यहाँ टिक नहीं पाओगे। कमरे में सन्नाटा था। अब सब सिर झुकाए हुए खड़े थे। ईशान भी खड़ा रहा, एकदम चुप। लेकिन उस दिन पहली बार उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी आत्मा को चोट की हो। डांट उसे बुरी तरह नहीं लगी थी, बुरा यह लगा था कि यह सवाल पूछने की आज़ादी ही नहीं थी उसे। बस सुनो और सबकी मान लो, और ईशान तो नहीं था। वो खुला आसमान सा था, उसे पिंजरे की आदत नहीं थी। उसी दौरान उसने पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में सुना। लोग कह रहे थे जो सच में बड़ा करना चाहता है वो यहाँ नहीं रुकता। उसे इस वाक्य ने भीतर से अंदर से उसके अंदर आग ही लगा दी थी जैसे। उसे बिना देर किए रिज़ाइन कर दिया। घर लौटा और सबको साफ कह दिया अब मैं सीधे आईएएस बनूंगा। घर वाले चौंके। कुछ ने समझाया, कुछ ने रोका, कुछ ने सजेशन भी दिया कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तुम दूसरी जॉब करने जा रहे हो, ना लगी तो क्या होगा। लेकिन जब ईशान ने ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई करता, नोट्स, मॉक टेस्ट, न्यूज़पेपर, बुक्स। उसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालने स्टार्ट कर दिए, इतने कि दूसरे लोग उसकी सफलताओं से उछलते थे काफ़ी। और वो थोड़ा इतराने भी लगा। लेकिन हर रिज़ल्ट के बाद उसे भीतर अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे वो कुछ जीत तो रहा है पर वो नहीं जो उसका दिल चाहता है। धीरे धीरे वो मुस्कुराना कम करने लगा। मैक अभी हर रात उसके पास आकर बैठता और उसकी किताबों पर सिर रख देता, जैसे पूछ रहा हो तो खुश है ना मेरे दोस्त। अब हर बार ईशान उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा देता, लेकिन सच तो यह था उसे खुद नहीं पता था कि वो किस चीज़ की तलाश में भाग रहा है। शायद उसे जवाब चाहिए था, या शायद किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार था जो उसकी इस बेचैनी को समझ सके और
उसे नहीं पता था कि बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है जो उसे ये पूरा करेगा या खाली करेगा। उम्र उसकी नई-नई थी, खून में गर्मी थी, आँखों में सुनहरे सपने थे और दिल में एक अजीब-सी उम्मीद थी कि कहीं कोई न कहीं है जो सिर्फ़ उसके लिए बनी है। उसे लगता था कि शायद कोई आएगी जो उसके खालीपन को भर देगी। उसी दौर में सोशल मीडिया का नया-नया जादू लोगों पर चढ़ रहा था और उसका नाम था फेसबुक। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर दिन नए चेहरे दिखते, नई बातें होती, नए दोस्त बनते, लोग वहाँ अपनी असली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे और शायद इसी धोखे में सब खुश भी रहते थे। ईशान भी उसी दुनिया में उतर गया। शुरुआत तो बस यूँ ही हुई, किसी की प्रोफाइल देख ली, किसी की पोस्ट लाइक कर दी, किसी से हँसी मज़ाक में बातें कर ली और धीरे-धीरे एक खेल बन गया। वो एक भंवरे की तरह कभी इस फूल पे मंडराता तो कभी उस फूल पर। किसी की मुस्कान अच्छी लगती कि वाह क्या स्माइल है, तो किसी की बातें, किसी की तस्वीर उसे कुछ पर रोक लेती थी तो किसी की स्टाइल उसे 2 दिन तक याद रहती थी। लेकिन हर बार कुछ वक्त बाद उसे फ़ील होता कि ये तो वो नहीं है, ना जाने वो कैसी होगी, कहाँ होगी, किस शहर में होगी। पर उसके दिल को यकीन था कि कहीं न कहीं वो मौजूद तो है। मैं अक्सर उसे देर रात फ़ोन की स्क्रीन पर मुस्कुराते देखता और पूँछ हिलाता जैसे पूछ रहा हो, मिल गई क्या? और ईशान हँसकर कहता, अभी नहीं फ्रेंड, पर मिलेगी ज़रूर। उसे क्या पता था, जिसे वो इतने दिनों से ढूँढ रहा था, वो बस एक नोटिफ़िकेशन दूर थी, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में बस टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी, बाकी सब अंधेरे में डूबा था। ईशान पढ़ते पढ़ते थक चुका था। किताबें बंद करके उसने यूं ही फ़ोन उठाया और फेसबुक खोल लिया। नोटिफिकेशन हाईलाइट हुई, वन न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। नाम था इशिका जायसवाल। ईशान ने प्रोफाइल खोली, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर देखकर वो थोड़ा सा डाउट में आ गया। एक लड़की की तस्वीर थी, मगर फेस उसका क्लियर नहीं था। बाल आधे चेहरे पर बिखरे हुए थे और बाकी हिस्सा धुंधली रोशनी में छुपा हुआ था। बस होठों पर हल्की सी स्माइल थी और अजीब सी फ़ोटो उसकी बहुत अजीब सी थी, जैसे कोई खुद को दिखाना भी चाहता है और छुपाना भी चाहता है। ईशान ने प्रोफाइल स्क्रॉल की, ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ क्यूट्स, कुछ रैंडम पोस्ट और प्रोफाइल पिक्चर बदलने का एक अजीब सा शौक। कभी टेडी बियर की फ़ोटो, कभी किसी लड़की का बैक पोज या कोई ऐसी डीपी जिसमें चेहरा बालों से छिपा हो। कभी आधा चेहरा किताब के पीछे तो कभी सिर्फ आईज़, जैसे वो हमेशा सामने होकर भी खुद को छुपा लेती हो। ईशान हल्का सा मुस्कुराया, बड़ी मिस्टीरियस है। उसे ऐसी प्रोफाइल पसंद नहीं आते थे, उसे काफ़ी साफ और क्लियर लोग पसंद आते थे। फिर भी ना जाने क्यों उसकी उंगलियां सब पर जाकर रुक गई। शायद उसे छुपे हुए चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था उसकी डीपी में। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। प्रोफाइल एक्सेप्ट करने से पहले उसने उसकी प्रोफाइल खोली तो उसमें थे 3 म्यूचुअल फ्रेंड। बट कुछ भी हो, अब तो ईशान ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और अब वो वेट कर रहा था कि इस अनजान लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी है, कौन है ये। बस इतनी सी बात थी कि उसे लगा कि अब मैसेज आएगा, हाय या थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग, लेकिन कुछ नहीं आया। एक दिन बीता, फिर 2, फिर 3, फिर पूरे हफ्ते बीत गए। हर रात वो यूं ही फेसबुक खोलता और नोटिफिकेशन चेक करता और फिर फ़ोन रख देता। कई बार उसने प्रोफाइल खोलकर देखी, इशिका जायसवाल की डीपी फिर बदल चुकी होती थी, कभी टेडी बियर तो कभी किसी लड़की के साइड पोज, जैसे कि मैंने पहले कहा तुमसे। ईशान ने 1 हफ्ते तक सब्र किया, बट उसके बाद उसके पेशेंस ने जवाब दे दिया। फिर एक रात उसने खुद मैसेज किया, हे डू यू नो मी।
ये ईशान का मैसेज था। मैसेज सीन तक नहीं हुआ, 2 दिन और निकल गए। फिर उसने लिखा, कैन वी बी अ फ्रेंड्स। इस बार मैसेज सीन हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। ईशान कुछ देर स्क्रीन देखता रहा, फिर खुद ही हंस दिया। अच्छा एटीट्यूड है। उसने प्रोफाइल चेक की, लोकेशन में लिखा था बरेली। फिर उसने मैसेज किया, ओह तुम बरेली से हो क्या। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते गए। कभी कभी वो उसके मैसेज देख लेती थी पर रिप्लाई नहीं करती थी, और फिर भी ईशान हार नहीं मानता था। वो रोज़ कोई छोटा सा मैसेज छोड़ देता, हे गुड मॉर्निंग, हे बिज़ी हो क्या, आज रिप्लाई करने का मन नहीं है क्या। 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके दोस्त ही मजाक उड़ाते थे, भाई तो इग्नोर हो रहा है, इग्नोर। लेकिन ईशान सिर्फ एक छोटी सी स्माइल करता था। न जाने उसे क्यों लगता था कि कोई तो है जो मुझे जानती है, या उसके छुप्पी के पीछे कोई ना कोई कहानी तो है। फिर एक रात उसका सब्र टूट गया। उसने बोला कि अब नहीं होगा बॉस। उसने फ़ोन उठाया और पहली बार गुस्से में टाइप किया, लिसन, जब बात ही नहीं करनी थी तो रिक्वेस्ट क्यों भेजी। इतनी रूडनेस है तुम में। तुम्हारा ये एटीट्यूड किस बात का है। कहीं और की परी हो क्या जो हेलो हाय का भी रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती। इतना घमंड तो ऐश्वर्या रॉय में भी नहीं होगा जितना तुम करती हो। इंसान हेलो हाय का तो रिप्लाई कर ही देता है ना। मैसेज भेजकर वो खुद चौंक गया, यार सादा बोल दिया। वो डिलीट करना चाहता था लेकिन देर हो चुकी थी। मैसेज सीन हो चुका था। उसकी हार्ट की वाइब्रेशन बढ़ गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक टाइपिंग दिखा रहा था, फिर गायब हो गया। फिर दोबारा टाइपिंग शो कर रहा था और इस बार रिप्लाई आया। पहली बार ऋषिका जायसवाल का रिप्लाई आया, हाय हु आर यू, और मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। ईशान की भौहें सिकुड़ गई। वो कुछ पल स्क्रीन को घूरता रहा। उसके मन में पहला ख्याल आया, अरे रिक्वेस्ट तो खुद भेजी थी और अब मुझे ही सुना रही है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, रिक्वेस्ट तुमने भेजी थी, मैंने नहीं। तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, इसलिए सोचा पूछ लूँ कि कैन वी बी फ्रेंड्स। इस बार रिप्लाई आया, ओह हेलो, मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं। ईशान फिर रिप्लाई किया कि अरे बाबा फ्रेंड रिक्वेस्ट तुमने ही भेजी होगी। तो उस लड़की ने बोला, अरे गलती से चली गई होगी, आपके इस फ्रेंड रिक्वेस्ट के चलते मेरी जान लोगे क्या। तो ईशान ने बोला कि हे कैन वी बी अ फ्रेंड्स। तो इस लड़की का रिप्लाई आया, ओह इट्स टू अर्ली टू बी अ फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड रिक्वेस्ट गलती से चली गई थी, और हाँ मैं तुम्हें जानती भी नहीं। ईशान कुछ सेकंड तक मैसेज पढ़ता रहा और फिर उसको उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार उससे बात तो हुई, और उसने फ़ोन नीचे रखा ही था कि दूसरा मैसेज आ गया। वैसे ही इस लड़की का रिप्लाई था, वैसे आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई होंगी, शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने ही भेजी होगी। इंसान हंस पड़ा और उसने टाइप किया, जिसने रिक्वेस्ट भेजी हो उसे जवाब लेने का हक तो बनता है ना। कुछ पल की टाइपिंग दिखी और फिर रिप्लाई आया, या आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, वी कैन बी अ फ्रेंड्स, हम बातें कर सकते हैं, बट कभी कभी, रोज नहीं, मैं बहुत बिजी होती हूँ। तो दूसरा मैसेज ये आया कि ईशान से जिद कर रहा था कि नहीं वी कैन बी अ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए तो टाइम निकालते ही हैं। वो अपनी बातों से उसे एग्री कर रहा था कि टाइम निकालो मेरे लिए। उस लड़की ने रिप्लाई किया कि तुम बहुत जिद्दी लगते हो। ईशान ने स्माइल करते हुए लिखा, उस स्माइलिंग इमोजी के साथ कि और तुम एटीट्यूड वाली लगती हो। मैसेज सीन हो गया। कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आया। फिर रिप्लाई आया, शायद पर इंटरेस्टिंग हो तुम।
बस इतना सा मैसेज था, लेकिन ना जाने क्यों उसे पढ़कर ईशान के चेहरे पर ऐसी स्माइल आई जो बहुत दिनों के बाद आई। उसे पता नहीं था ये छोटी सी चैट एक दिन उसकी सबसे खूबसूरत याद बन जाएगी। उस रात के बाद ईशान अक्सर इशिका के मैसेज की रिप्लाई का वेट करता, बट वो ईशान मैसेज आज करता और इशिका का मैसेज कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी इस तरह रिप्लाई में आता। कभी मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, हे व्हाट्सअप, कभी रात को सोई नहीं अब तक, इतनी लेट तक फ़ोन यूज़ करते हो, हे तुम ऑनलाइन हो क्या, तो कभी यूं ही अभी भी इग्नोर करने का प्लान है क्या। और हर बार वही होता, मैसेज चला जाता तो कभी सीन होता, तो कभी रिप्लाई 2-3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, तो कभी उससे ज़्यादा। और अजीब बात ये थी कि ईशान को बुरा भी नहीं लगता था, वो बस इंतज़ार करता था। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करता और पढ़ते पढ़ते नोटिफिकेशन बार देखता। रात को सोने से पहले लास्ट टाइम इनबॉक्स खोल कर देखता, और जब उसका रिप्लाई आता तो जैसे पूरे दिन की थकान उतर जाती। उसके एक हिम वाले मैसेज में भी ईशान की घंटों की खुशी मिल जाती थी। दोस्त मजाक उड़ाते, भाई इतना वेट तो लोग रिजल्ट का नहीं करते जितना तुम उसका एक रिप्लाई का करते हो। ईशान बस स्माइल करता, उसे खुद भी नहीं पता था कि उसमें कुछ चेंज आ रहा है। आखिर वो लड़की उसके लिए थी ही क्या। ना उसने उसका चेहरा ठीक से देखा था, ना उसकी आवाज़ सुनी थी, ना कभी आमने सामने मिला था, और फिर भी कुछ था, कुछ तो था, कुछ ऐसा जो पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट से ही उसे फील हो रहा था। एक अनजाना सा अपनापन, जैसे ये रिश्ता नया होकर भी नया नहीं था, जैसे कहीं बहुत पहले ये दोनों मिल चुके हो, जैसे उनके बीच कोई धागा पहले से बंधा हो जो बस दिखता ना हो। कई बार रात को मैसेज करके इंसान देर तक ऑनलाइन बैठा रहता, उसको पता होता था रिप्लाई अभी नहीं आएगा, फिर भी वो वहीं रहता, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद आज वो बात कर ले। और फिर एक रात जब घड़ी ने 2 बजाए, फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसका मैसेज आया, तुम सोए नहीं अभी तक। ईशान की धड़कन रुक सी गई। पहली बार था जब उसने खुद मैसेज किया। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, अरे नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ। बट तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो, ईशान ने रिप्लाई किया। कुछ सेकंड टाइपिंग दिखा, फिर मैसेज आया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं थोड़ी सी परेशान थी, कुछ मिस कर रही थी। ईशान ने फ्लर्टियस वे में उससे पूछा कि ओह तुम तो मुझे ही मिस कर रही होगी है ना। मैं हुई इतना चार्मिंग तो कि जो मुझसे एक बार बात कर लेता है उसके बाद वो बिना मुझे मिस के बिना रह नहीं सकता है। उस लड़के ने कहा, ओ कूल डाउन कूल डाउन, इतने भी कोई अच्छे नहीं हो तुम। वो तो मेरी स्कूल में मेरी कुछ फ्रेंड्स से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही हूँ, और कोई बात नहीं थी। और बाकी मेरे असाइनमेंट्स भी बाकी रह गए हैं, तो मैं भी उन्हें ही कंप्लीट कर रही थी, खाली नहीं बैठी थी मैं। ओके। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच छोटी मोटी नोक झोंक से बातों की शुरुआत हुई और बातें बढ़ने लगी। हाँ फ्रेंड्स, ये था कहानी का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि पार्ट 2 का वीडियो बनाइए। और ऐसे ही क्यूट म्यूट सी प्यारी सी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट कहानी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।